हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप सब ने एच यू क्यू पी 21 का कई सारा वीडियो लेक्चर यानी सोशल वर्क का जो पेपर कोड है उसके बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ये सब हमारे चैनल पे आपने देखी होगी। अब एक एक करके हम चैप्टर को भी कवर कर रहे हैं। आज का चैप्टर है मैरिज। ठीक है, मैरिज ये मैंने सिर्फ इंग्लिश में रखा है अभी, बट ये नोट्स आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में है। अगर आपको इस नोट्स का डेमो देखना है या ये नोट्स लेना है तो आप ले सकते हो। क्या कंटेंट है पहले आराम से देख लो। इससे क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और क्या क्या आ सकते हैं ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला है डिफिनेशन ऑफ मैरिज। अच्छा, अभी सोचो विवाह या शादी का क्या डिफिनेशन हो सकता है। आपके हिसाब से क्या डिफिनेशन हो सकता है। देखो, ये एक सोशली एक्नॉलेज्ड यानी समाज के द्वारा एक मानित यानी कि परमिटेड जो है अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन होता है। अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन का क्या मतलब होता है। आप में से काफी लोग होंगे जो ये बात समझ रहे होंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चे एडल्ट होते हैं। अभी भी हमारा समाज जो है वो मुख्यतः मैक्सिमम लोग गांवों में रहते हैं, ये तो आपको पता होगा, है ना। अब ये गांव में रहने वाले लोग में आप देखोगे अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन या किसी को बच्चे अगर अगले जनरेशन के लिए पैदा करने हो तो विदाउट मैरिज उन्हें ये नहीं कहा जाता। वेस्टर्न कल्चर्स में ये सब पॉसिबल भी है। इसे हम ऐसे समझते हैं कि हमें अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए विवाह की जरूरत होती है, जिसके लिए सोसाइटी परमिशन देता है एक फॉर्म ऑफ मैरिज का। बहुत लेमन लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ। विवाह को अगर आप डिफाइंड करोगे, इज अ सोशली एक्नॉलेज्ड अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन बिटवीन टू एडल्ट इंडिविजुअल्स। इट्स मोस्ट इजीएस्ट डेफिनेशन। हिंदी में भी इसका है, डू नॉट वरी। फॉर्म्स ऑफ मैरिज में क्या होगा। मैरिज हैज अ लार्ज वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। दिस फॉर्म्स कैन बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स। अच्छा, ये पूछा जाता है पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री, पॉलीजीनी, बहुत इसके टाइप्स होते हैं और ये पूछा गया है। कंटेंट पे 100% फोकस रखिएगा। आपको वो चीजें इस चैप्टर से अगर पूछी जाएंगी किसी तरीके की एमसीक्यू तो आपसे वो नहीं छूटेगा। इसके प्रैक्टिस सेशन भी लेकर के आएंगे। कोशिश करिए कि पहले इसे पढ़ लीजिए। रूल्स अबाउट हु कैन कैरी। सबसे जबरदस्त बात क्या है कि इसके रिगार्डिंग रूल होते हैं कि कौन शादी कर सकता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये दो बेस होते हैं। एक आपने सुना होगा मोनोगेमी, जो मैक्सिमम पुरुष एक ही महिला से शादी करते हैं। एंड मैरिज बिटवीन वन मेन एंड वन वीमेन या टू पार्टनर्स। अभी के केस में आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई गे पार्टनर है या और भी उनके एस कम्युनिटी के हैं तो उनके लिए है ये। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। गे, सेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये सब चीज़ें इसमें आ सकते हैं। टू पार्टनर्स कह सकते हो अभी के टाइम में। पॉलीगेमी में मैरिज वेयर मोर देन वन पार्टनर इज इन्वॉल्व, है ना। पॉलीगेमी का क्या मतलब होगा। मैरिज वेयर मोर देन वन पार्टनर इज इन्वॉल्व इंक्लूड्स पॉलीजीनी एंड पॉलीएंड्री। ध्यान से सुनिएगा। बहु विवाह आपने सुना होगा, बहुपति एंड सॉरी, जिसमें ज़्यादा हस्बैंड होते हैं ज़्यादा वाइफ होती है। दो ही चीज़ें होंगी, या तो पत्नी एक होगी, पति ज़्यादा होंगे, तो उसको क्या कहेंगे। तो इसका ट्रिक लिख लीजिएगा, पॉली एंड्री होता है। एकदम क्विकेस्ट वे में मैं आपको समझाता हूँ। एंड्रू क्या होता है, पॉली एंड्री। तो वीमेन यहाँ एक हो जाएगी, पॉली लगा है मतलब बहुत, ठीक है। और एंड्री का मतलब हो जाएगा, पॉली एंड्री का मतलब क्या हो जाएगा, अ वीमेन विथ मल्टीपल हस्बैंड। पॉलीजीनी का मतलब क्या हो जाएगा, वन मैन। जीनी मतलब वाइफ्स के लिए यूज होता है, मल्टीपल वाइफ्स। पॉलीजीनी, पॉली मतलब मल्टीपल वाइफ्स, तो इसमें हस्बैंड क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। तो सिर्फ पॉली के साथ जो जुड़ा हुआ है उससे आप इस चीज़ को निकाल सकते हो। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। अब देखो, हमारे शास्त्रों में मैरिज को लेकर के क्या कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। ऐसा तो है नहीं कि विवाह हमने डेवलप किया है, इस समय की देन है, ये पहले से आ रहा है। तो इसमें 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज बताए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा। बहुत लोगों को शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ब्राइड और ग्रूम। ठीक है ना, ये दोनों कॉन्सेप्ट अभी क्लियर रखिएगा, बहुत लोगों को नहीं होता है, सो ये ध्यान रखिएगा। ब्रह्म विवाह, मोस्ट ऑनर्ड फॉर्म, where the bride is given to a learned and virtuous
ग्रूम। ब्रह्म विवाह जो है ना वो सबसे पवित्र माना जाता है। क्या माना जाता है भाई? सबसे पवित्र माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एकदम 100% सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। बात समझ में आ गया? अब ये ब्रह्म विवाह में जो दुल्हन होगा और दूल्हा होगा, आप तो समझ रहे हो ना ये चीज़, इसमें तो मुझे कुछ नहीं बताना है। तो ब्राइड जो है वो एक विद्वान स्कॉलर को दिया जाता है, ठीक है। ब्राइड इन द सेंस विद्वान बोला है मैंने, याद रखिएगा। तो ये दुल्हन दिया जाता है किसे? इन द सेंस शादी की जाती है उसकी, विवाह किया जाता है एक वर्चुअस एंड लर्न यानी विद्वान पुरुष के साथ। कहानी फिनिश। ब्रह्म विवाह, विद्वानों का इसमें महत्व है, ठीक है। यहाँ पे दहेज की कोई बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। दैव विवाह दूसरा जो है वो है दैव। तो दैव विवाह में दुल्हन जो है इज ऑफर्ड एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस ड्यूटी। सपोज दैट कोई राजा महाराज हैं या कोई बड़ा जमींदार है, उसके घर में कोई बड़ा सा यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद उस आयोजन के अंत में वो राजा या वो जमीन, मतलब पहले हुआ करता था, अपनी बेटी का शादी उस पंडित जी से जो रिलीजियस ड्यूटी को परफॉर्म कर पाए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी विद्वता का महत्व है। रिलीजियस ड्यूटी, यज्ञ को समाप्त करना इज नॉट अ केक वॉक, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑफन टू अ प्रिस्ट ड्यूरिंग रिचुअल। तो फिर उसके बाद ये अपनी विवाह बेटी का उससे करवा देते हैं। किससे? जो पंडित पूजा करता है। क्लियर हो गया? ये हो गया दैव विवाह। नेक्स्ट इज आर्स विवाह। आर्स प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच, ये सब का हिंदी मिलेगा, लिख लो, मैं लिख देता हूं आर्स। अब यहां क्या होता है? ग्रूम ऑफर सिंबॉलिक गिफ्ट्स लाइक काउज टू द ब्राइड्स फैमिली। ब्राइड के दुल्हन के फैमिली को ही गिफ्ट दिया जाता है और इसे ऋषियों के विवाह में यूज किया जाता है। आर्स विवाह कहते हैं या आर्स मैरिज कहते हैं। अगला है प्रजापत्य मैरिज, सिंपल यूनियन फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग धर्म विदाउट डाउरी और रिचुअल्स। अब प्रजापत्य विवाह जो होता है इसमें सिंपल यूनियन फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग धर्म विदाउट डाउरी और रिचुअल। यहाँ भी डाउरी और रिचुअल का कोई देखोगे आप प्रबंध नहीं है। ये डाउरी कब बनाया, कब आया, इसके खिलाफ कब कानून आया, कितनी बहुओं को जला दिया गया, उन पे कितने अत्याचार आज भी होते हैं, ये इस सिर्फ डाउरी की वजह से होता है। अ सिंपल यूनियन फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग धर्म, बस जो धर्म को कंप्लीट करने के लिए एक यूनियन करवाया जाएगा, बहुत तामझाम इस विवाह में नहीं होगा, ये याद रखिए। गंधर्व लव बेस्ड यूनियन होता है। इसमें जो गर्ल एंड ये ब्राइड या ग्रूम जो हैं वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लव अफेयर में हो सकते हैं, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। देखो लव मैरिज का ये मतलब नहीं है कि लव अफेयर में ही, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैटर इज कि हमारे चॉइस की शादी होती है। देखो जिंदगी में लाइफ दो ही वजह से परेशान होगा या होता है, एक गलत चॉइस के जॉब की और दूसरा आता है गलत चॉइस के लड़के या लड़की से शादी हो गई, मतलब उसका मन मेरे से नहीं था, माँ बाप ने कहा कर लिया। तो ये दोनों जब हुआ तो उसके बाद पूरी ज़िंदगी चौपट। अगर गलत जॉब मिल गई तो भी चौपट। तो चलो 8 घंटा तो आदमी कैसे भी काट ले। अब वो 8 घंटा बिताने के बाद अगर कोई आदमी आता है और वो आदमी घर पे आता है जिसके साथ बाकी का 16 घंटा गुजारना है और वो युद्ध क्षेत्र बन जाए, तब वो कैसा लगेगा? अच्छा है ना। तो ये दोनों चीज़ संभाल के सोच समझ के करने की जरूरत है। असुर विवाह, अ डाउरी ड्रिवन अलायंस होता है। इसमें बस समझ लो पैसे का मोल भाव होगा। तो आज असुर मतलब राक्षस है ना, वही चीज़ें हैं। असुर ही तो हैं आजकल की शादी में जो दहेज के लालची लोग हैं। इसमें ब्राइड की कोई कंसेंट नहीं देखी जाती है। सीधी बात समझो कि दुल्हन है, उसके बदले किसी को शादी के बदले पैसा दे दिया जाएगा, कोई भी शादी कर लेगा, वो बेवड़ा हो या कोई भी चीज़। मैक्सिमम केस में देखा जाता है कि इस केस में कोई उससे कंसेंट नहीं ली जाती है। फिर आता है राक्षस और पैशाच विवाह। ये हो जाएगा राक्षस। राक्षस विवाह में क्या होगा? ये एक वायलेंट फॉर्म इन्वॉल्विंग एब्डक्शन ऑफ ब्राइड। सपोज दैट आपने गांव में सुना होगा या शहरों में भी कभी कभार होता है कि किसी फलाने की लड़की को उठा लिया और उससे शादी कर लिया।
इसमें और भी कारण होते हैं, लाइक उसको इंटॉक्सिकेट कर दिया और उसके बाद उसको मतलब उसके बाद उससे शादी कर लिया, उसको वशीभूत कर दिया, कई लोग जादू टोना समझते हैं। एबडक्शन, किडनैपिंग बेसिकली इसमें होता है। तो इसको राक्षसों वाला, राक्षस क्या करते थे पुराने ज़माने में, आपने देखा होगा, राक्षस अटैक करके सब लूट पाट मचा करके लड़कियों को उठा ले जाते थे। वही वाली कहानी है एबडक्शन, ठीक है। लिंक कर लीजिएगा मैच करने के लिए, या डायरेक्ट भी पूछ देगा। पैशाच विवाह, द लोएस्ट काइंड इन्वॉल्विंग डिसेप्शन और कुअर्सन। पैशाच विवाह का क्या मतलब हुआ, ये एक लोएस्ट काइंड है, ठीक है। पैशाच विवाह में क्या हो गया, ये एक लोएस्ट काइंड है, डिसेप्शन और धोखेबाजी इसमें ना हो, जबरदस्ती ना हो, ये ध्यान रखिए। तो ये पैशाच विवाह माना ही नहीं जाएगा, ये जबरदस्ती ही होता है, छल कपट से शादी कर दिया जाता है, जैसे आपने सुना होगा। इसलिए मैंने आखिरी में ना है बोला था। ना बोलने का मकसद ये था कि आप 100% फोकस के साथ चीज़ों को सुनिए। लोएस्ट काइंड है, इसमें धोखेबाजी से शादी की हो, जबरदस्ती से शादी की हो, तभी इसे मानेंगे पैशाच विवाह। किनशिप थ्रू मैरिज, व्हेन टू पीपल मैरी दे बिकम कीन टू ईच अदर। अच्छा, दो लोग जब शादी करते हैं तो वो एक दूसरे के रिश्ते में आते हैं, रिश्तेदार कहलाते हैं। मैरिज क्रिएट्स न्यू रिलेशनशिप अमॉन्ग फैमिलीज, मैरिज जो है एक नया रिलेशनशिप क्रिएट करता है परिवारों के बीच में। पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ब्लड रिलेटिव्स बिकम कीन टू द पार्टनर। ऐसा क्या होता है भाई, आपने तो देखा होगा, सुना होगा, मैरिज में बेसिकली सब एक दूसरे के रिश्तेदार, इधर वाले उधर वाले, वो भी एक दूसरे में रिश्तेदार बन जाते हैं, है ना। दो फैमिली में शादी हुई, शादी कहा जाता है कि परिवारों के बीच में होता है, ठीक है। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, और आगे भी एक दो और कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। तो अब चलो, एक लड़का लड़की है भाई, उसकी शादी हो गई, तो जिसका जड़ था, यानी कि गर्ल की जहाँ जन्म हुई थी, जन्म लिया था उसने, बॉर्न थी वो, उसको कहते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, यानी सारा ओरिएंटेशन उसका वही हुआ है। और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, इसका मतलब होता है द फैमिली वन क्रिएट्स थ्रू मैरिज, द फैमिली वन क्रिएट्स थ्रू मैरिज। अब एक फैमिली होगी जहां आपकी शादी हो गई, तो उसको कहेंगे प्रोक्रिएशन के लिए फैमिली, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो ओरिएंटेशन जहां आपका जन्म हुआ, प्रोक्रिएशन जहां आपका शादी हुआ। दूसरे भी आते हैं इसमें कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ किन। किन का मतलब क्या हुआ, कंसैंग्विनल किन और अफाइनल किन, अफीन या फाइनल जो आप कह लो। तो याद रखिएगा, कंसैंग्विनल कीन का मतलब होता है रिलेटेड बाय ब्लड, जो रक्त से जुड़ा हुआ है, यानी कि खून से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसको बोलेंगे खून का रिश्तेदार, जो आपकी वक्त आने पे खून दे भी सकते हैं, आपका खून ले भी सकते हैं, ठीक है ना। कंसैंग्विनल खून रिलेटेड बाय ब्लड, और फाइनल खून रिलेटेड बाय मैरिज। इज इट क्लियर। इंटर रिलेशन विथ, अच्छा ऐसा आपने सुना होगा कि भाई शादी जो है वो बड़ा सोच समझ के लोग करते हैं, इसका इकोनॉमी का क्या रिलेशन है, मैं बताता हूँ। डिवीजन ऑफ लेबर, अर्निंग, पॉवर्टी, इन सब का इससे रिलेशन है, डीपली रिलेटेड है ये, ठीक है। आपने सुना होगा कि आएगा आगे, अभी आएगा भी, कि उसकी शादी बहुत दूर कर देते हैं, उस सोसाइटी में लो लड़कियों की शादी बहुत दूर कर देते, क्यों, क्योंकि वो घर के मामले में इंटरफेयर ना करे। अधिकतर घर टूटने का सबसे बड़ा कारण है कि लड़की की तो शादी हो गई है दूसरे घर में, लेकिन वो अभी भी इसी घर में इंटरफेयर कर रही है, अधिकतर घर। क्या आप लोग इसके शिकार हो तो जरूर बताइएगा हमें। यही है, देखो, घर में प्राइमरी तौर पे अगर 4-5 लोग हों और उनके एक दो लोग के बीच में कुछ अनबन होती है, सब लोग वर्किंग है, सबका दिमाग बिजी है अलग अलग जगह, तो कोई भारी बवाल उस घर में प्रॉब्लम नहीं होगा, आपने देखा होगा। लेकिन अगर नहीं हो ऐसा तो दिक्कत होगी। मोनोगेमी क्या होता है, मोनोगेमी रिस्ट्रिक्ट करता है इंडिविजुअल टू वन स्पाउस, यानी एक पति एक पत्नी, काम खत्म। मैन कैन हैव ओनली वन वाइफ एंड वीमेन कैन हैव ओनली वन हस्बैंड, क्लियर है। अब बहुत जगह पॉलीगेमी अलाउड है, लेकिन मोनोगेमी इज मोर कॉमनली प्रैक्टिस्ड। इज इट क्लियर। व्हाट इज सीरियल मोनोगेमी, मेनी सोसाइटीज अलाउड री मैरिज आफ्टर द डेथ ऑफ स्पाउस। बहुत सारे ऐसे सोसाइटी हैं, आप ऐड देखते होगे न्यूज़पेपर में, 54 साल की एज हो गई, वो डेथ हो गया उनके हस्बैंड या वाइफ का किसी का, तो वो शादी के लिए इश्तेहार दे देते हैं, या तो डिवोर्स के बाद या री मैरिज
आफ्टर द डेथ ऑफ हिज स्पाउस। यही होता है, इसको सीरियल मोनोगेमी कहते हैं। मोनोगेमी तो है लेकिन सीरियल यानी कि कंटिन्यू है वो। सीरियल में क्या होता है, कंटिन्यूटी होती है ना। आपको एक और सच्चाई बताता हूँ, 8 मिनट के ऐड के लिए क्या होता है, 8 मिनट के ऐड के लिए 30 मिनट की सीरियल बनाई जाती है। ये मत सोचिएगा कि ये सीरियल के लिए ऐड बनाया गया, नहीं, ठीक है। बट इंडिविजुअल्स कैनॉट हैव मोर देन वन स्पाउस एट द सेम टाइम। ऐसे भी हो सकता है, भारत में तो खैर है ही नहीं, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट में, कि अब एक साथ 2 पत्नी नहीं रख सकते। अगर एक पत्नी ने भी आपको क्लेम कर दिया तो आपकी लाइफ मुसीबत में पड़ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड सीरियल मोनोगमी, वेयर इंडिविजुअल्स मैरी अगेन बट ओनली आफ्टर द एंड ऑफ अ प्रीवियस मैरिज। विडो रीमैरिज इन इंडिया, रीमैरिज ऑफ विडोवर्स मेन हैज बीन हिस्टोरिकली कॉमन। रीमैरिज ऑफ, ये आपने देखा होगा कि पुरुष की यानी जो मेल पार्टनर है उसकी शादी हो जाती है अगर उसकी फीमेल मर जाती है तो, डेथ हो जाने के बाद, राइट। Upper caste Hindu widows, however, were denied this right. The campaign for this widow remarriage was a major part of 19th century social reform movement in India. क्या बात है भाई, अपर कास्ट हिंदू विडोज जो हैं उनको ये राइट नहीं मिला हुआ है। और 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में क्या होता है कि आपको विडो रिमैरिज के बारे में आवाज़ उठने लगती है। अब इसमें मॉडर्न इंडिया में देखोगे तो 10% वीमेन आर विडोज, 55% ऑफ द एज ओवर द 50 आर विडोज, ये 2000 का डेटा है। फिर आते हैं पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री। इनका रीजन समझेंगे क्यों होता है। पॉलीगेमी रेफर्स टू हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट द सेम टाइम। इट टेक्स 2 मेन फॉर्म्स, पॉलीजिनी वन विथ मल्टीपल वाइफ्स, पॉलीएंड्री वन विमेन विथ मल्टीपल हस्बैंड्स। वाई पॉलीएंड्री हैपेंस इन हार्श इकोनॉमिक कंडीशन, polyandry may emerge because a single man cannot support a wife and children adequately। जैसे पॉलीएंड्री है कहाँ पे, जहाँ मल्टीपल हस्बैंड होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कहाँ पे। कई ऐसे ट्राइबल कल्चर हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, वो घर पे एक वाइफ रहती है। अच्छा, हरियाणा वगैरह में भी ये आपने देख सकते हो आप। और उनके जो घर को चलाने के लिए एक ही वाइफ से 2-4 3-4 भाई होंगे, वो उन्होंने शादी कर रखा होगा, क्योंकि सब अलग अलग काम करते हैं, कुछ कुछ ले आते हैं, सब खाते पीते हैं। अगर सिर्फ एक हस्बैंड और वाइफ को वहाँ छोड़ दिया जाए तो हो सकता है उनकी इकोनॉमी डिसबैलेंस हो जाए, या वो मतलब बहुत मुश्किल हो जाए उनके लिए जीना, जीवन जीना। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से चल रहा है। सो वाई पॉलीएंड्री हैपेंस, हार्श इकोनॉमिक कंडीशन होगा, पॉलीएंड्री में इमरजेंसी होगा, सिंगल जो हस्बैंड होगा वो सपोर्ट नहीं कर सकता। कंट्रोल पॉपुलेशन भी एक इसका बड़ा मतलब रेयर मुद्दा है। व्हाट आर इंडोगेमी एंड एक्सोगेमी? मैरिज रूल्स ऑफन डिफाइन हु इज एलिजिबल और इनएलिजिबल टू मैरी। अब मैरिज रूल्स आप समझिएगा क्या होता है, जो हु इज एलिजिबल है या इनएलिजिबल है इस पे बात करेंगे। दिस रूल्स में भी सटल और स्ट्रिक्टली डिफाइंड रूल्स। शादी के कुछ नियम होते हैं, आप देखना, अपनी जाति से बाहर नहीं कर सकते हो। NH10 मूवी देखी होगी आपने। इंडोगेमी होगा, एक्सोगेमी होगा। व्हाट इज इंडोगेमी एंड व्हाट इज एक्सो? तो एक्सो से शुरू करते हैं। एक्सो मतलब क्या होता है? एक्सोस्फीयर आपने सुना होगा। एक्सो मतलब क्या होता है? मतलब बाहर। एक्सो का मतलब क्या हो जाएगा? बाहर। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्सो का मतलब क्या हो जाएगा? बाहर। इज इट क्लियर? एक्सो का मतलब हो जाएगा बाहर। तो इंडोगेमी रिक्वायर्स अ पर्सन टू मैरी विद इन ए स्पेसिफिक कल्चरल डिफाइंड ग्रुप। उनके लिए कल्चरल डिफाइंड ग्रुप है, कास्ट हो कुछ भी हो, उसके लिए कास्ट बेस्ड मैरिज होगा, वो डिफाइंड है। यहीं पे शादी करनी है आपकी, इसी ग्रुप में शादी करनी है, इसी कास्ट में शादी करनी है। कास्ट, रिलीजन, इथनिसिटी, सोशल क्लास, ये बेस हो सकता है। हो सकता है आपको इस रिलीजन में ही शादी करनी हो, कास्ट भूल जाओ। हो सकता है इस इथनिसिटी में ही शादी करनी है, यानी उस रेस में, जैसे मंगोलायड रेस है उसी में शादी करनी है। कोई मंगोलायड रेस राजस्थानी से शादी नहीं कर सकता। कोई सोशल क्लास है उससे शादी कर सकता है, कोई कास्ट है, जाति है, उससे शादी कर सकता है। समझ में आ रहा है आपको? एक्सोगेमी, एक्सोगेमी रिक्वायर्स अ पर्सन टू मैरी आउटसाइड देयर ओन ग्रुप। एक्सोगेमी में होगा कि गांव से बाहर, कास्ट से बाहर, सेम क्लैन में शादी ना हो, नहीं तो भाई बहन लगेंगे, ये कहा जाता है, ये याद रखिएगा। सेम फैमिली में शादी ना हो, सेम विलेज में शादी ना हो,
इसलिए एक्सोगेमी का रूल लगाया गया। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे क्लैन, कास्ट, रिलीजियस ग्रुप, इथनिक ग्रुप, विलेज, बहुत ट्राइबल्स हैं ऐसे जो इस गांव में शादी नहीं करते, वो दूसरे गांव में शादी करते हैं। एग्जाम्पल, विलेज एक्सोगेमी इन नॉर्थ इंडिया, इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया विलेज एक्सोगेमी इज फॉलोड। अ गर्ल इज मैरिड आउटसाइड हर नेटिव विलेज ऑफन टू अ डिस्टेंट विलेज। ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि गर्ल की शादी कर दी जाती है दूर के गाँव। लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है समझो आप, अगर आप उसी मोहल्ले में शादी करोगे वो बहन जीना हराम कर देगी आपका, ऐसा देखा गया, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये एकदम है, आपने कई जगह देखा होगा ये चीज़। तो गर्ल इज मैरिड आउटसाइड हर नेटिव विलेज ऑफन इन टू अ डिस्टेंट विलेज। पर्पज क्या है? अवॉइड इंटरफेरेंस फ्रॉम गर्ल्स नेटल कीन, उनके नेटल कीन से इंटरफेरेंस ना हो, ऑलराइट, उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, और फाइनल होम में वो आराम से एडजस्ट हो जाए। अब इसमें आप देखोगे फोक सॉन्ग जुड़े होते हैं, विदाई के सॉन्ग होते हैं, सॉरो ऑफ डिस्परेशन फ्रॉम नेटल फैमिली एक्सप्रेसिंग द इमोशनल पेन ड्यूरिंग दिस पार्टिंग। जब विदाई होती है तो कितना सारा वो होता है। अच्छा, ये अगला कॉन्सेप्ट है हमारा नेबरहुड का। अब डेली हम लोग इसको कवर करते चलेंगे, आप भी इसे शिद्दत से देखते चलिएगा। बेहतर यही होगा कि इस पूरे नोट्स को आप बाई कर लो, और इस अगर फ्री में आप पढ़ रहे हो, देखो इसकी तो पूरी क्लासेज है ही लाइव और रिकॉर्डेड। अगर आप फ्री में पढ़ रहे हो तो एक चीज़ का हमेशा कोशिश करिएगा कि नोट्स ले लो, प्रिंट करवा लो, और फ्री वाली क्लासेज जो हैं उसके साथ पढ़ते चलो, क्योंकि एमसीक्यू करवाएंगे, पढ़े रहोगे तभी आप बना पाओगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।